शस्त्रों की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है कि सबसे प्रमुख शस्त्र कौन सा है, यह प्रश्न है। तो पहले अंग्रेजी में एक कहावत थी, उन दिनों में लड़ाई का सबसे प्रमुख शस्त्र राइफल ही था, बंदूक। किंतु कहावत ऐसी थी कि वे राइफल नहीं लड़ती, राइफल को हैंडल करने वाला जो हाथ है मनुष्य का, वह हाथ लड़ता है। और फिर था कि हाथ भी नहीं लड़ता तो उसके पीछे जो मनुष्य का मन है वह वास्तव में लड़ता है। ऐसी एक कहावत अंग्रेजी में थी। तो साधन कम अधिक कितने भी रहे, सबसे प्रमुख शस्त्र किसी भी लड़ाई में लड़ने वाले का मन यही है। यह मान्यता युद्ध शास्त्र में भी है। अब हम यहाँ से निश्चय करके निकले हैं कि लड़ाई के वैनगार्ड के रूप में हमने काम करना है। तो सबसे हमारा पहला शस्त्र यानी खुद का मन, यही पहला शस्त्र है। उसकी हम ठीक ढंग से फिक्र करेंगे तो बाकी शस्त्रास्त्र कम रहे ज़्यादा रहे। अब वियतनाम पर जब अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका के पास कितने शस्त्रास्त्र थे, पैसा था, सब कुछ था। वियतनाम गरीब देश था। 10 साल तक लड़ाई चलते रही और अमेरिका जीत नहीं पाई, क्योंकि वियतनाम के जो नागरिक थे उनका मन लड़ाई के लिए अधिक तैयार था। अमेरिका के पास शस्त्रास्त्र बहुत थे, पैसा बहुत था, लेकिन अमेरिकन सोल्जर का मन तैयार नहीं था। अमेरिकन सोल्जर या अच्छा सोल्जर नहीं है, उसके पास शस्त्रास्त्र अच्छे, लेकिन यदि अमेरिकन सेना की कोई टुकड़ी कहाँ भेजना है तो पहले देखना पड़ता है कि वहाँ कैंटीन की व्यवस्था अच्छी है या नहीं, खेलने के लिए कुछ मैदान है या नहीं, हर जगह मच्छरदान हर एक के लिए है या नहीं, फिजिकल कंफर्ट्स माने सुबह का ब्रेकफास्ट होगा तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा कंफर्टेबल लाइफ। और उसमें फिर वो लड़ेगा, यानी कोई शारीरिक उसकी लड़ने की बात नहीं है। मशीन बटन दबा दे, मशीन से गोलियां चल रही है, तो कहते हैं कि अमेरिकन सोल्जर या सोल्जर फाइट नहीं करता, उसकी मशीन फाइट करती है। वियतनाम के पास शस्त्रास्त्र नहीं थे, इतने पैसा तो नहीं था, गरीब लोग थे, शस्त्रास्त्र की कमी थी, लेकिन मन उनका बहुत प्रखर था, कट्टर था। तो कार्यकर्ता का मन, यह एक सबसे बड़ी बात है। इतिहास में और भी कई उदाहरण इसके हैं। तो यहाँ से जाते समय हम इसकी भी फिक्र करें कि खुद का मन ठीक रखना। अब खुद का मन ठीक रखना, ये तो हम सोचते हैं, हमेशा ही सोचते हैं। कभी कोई ऐसा सोचता है क्या कि मैं मेरे मन को खराब होने दूंगा? ऐसा तो नहीं। लेकिन सावधानी न रहे तो मन को ठीक रखना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आती है। हमारे आंतरिकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है। अब ये भगवान की लीला क्या है, देखिए। हमारा कार्यकर्ता इस वर्ग से कुछ विचार निश्चय लेकर घर पहुंचता है। वो सामान भी नहीं रखता तो पत्नी कहती है कि जरा देखिए कुछ टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम में रहता है कि इसके सास की तबीयत बहुत खराब है, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है, तुरंत वहाँ भागना है। तो कहता है कि चलो पहले आपके ससुराल में जाना चाहिए, बीएमएस का काम करना ही है, जीवन भर वही करना है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अब पहली एक इमरजेंसी आ गई है, तो चलो टिकट निकालो, रिजर्वेशन करो, वहाँ जाओ। जब तक सास की तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती, वहाँ रहना भी आवश्यक है, मानवता के नाते भी आवश्यक है, सज्जनता के नाते भी आवश्यक है, पारिवारिकता के नाते भी आवश्यक है। 10-12 दिन वहाँ लगाना ही पड़ता है। व्यवहारी है, हृदय भी है, दोनों है। वहाँ से वापस आते हैं, सोचते हैं कि अब वापस जाएंगे, तो अब रसीद वही लेकर निकलेंगे। वापस आते हैं तो फिर पत्नी कहती है कि आपका ये तो जीवन भर चलने वाला है बीएमएस का काम, लेकिन लड़के का इंटरव्यू अभी अगले 15 तारीख को है। इंटरव्यू में यदि वो अच्छा पास होता है तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इंटरव्यू में फेल होता है तो और झंझट खड़ी होगी। तो जरा उसको पढ़ाने का काम है, 8-10 दिन तो कीजिए, बाद में फिर आपका भारतीय मजदूर संघ चलता ही रहता है, वो कोई एक दिन का काम थोड़ा है, जीवन भर का है। अब बात सही है, इंटरव्यू कोई बार बार आता नहीं, तो लड़के की पढ़ाई की तैयारी करने में 8-10 दिन लगाने पड़ते हैं। वो पूरा नहीं होता तो और कुछ आ जाता है, और कुछ आ जाता है। रामतीर्थ ने एक कहानी बताई। बोले एक आदमी घोड़े पर सवारी करते हुए वीरान प्रदेश में से सुबह से निकला। गर्मी के दिन थे, दिन गर्मी के, प्रदेश वीरान, और तेजी से घोड़े को दौड़ा रहा है। घुड़सवार पसीने से तर, घोड़ा पसीने से तर। धीरे धीरे सूरज ऊपर आया, लेकिन आश्रय के लिए कहीं छाया नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं। होते होते मध्याह्न आ गई, तो दोनों थक गए थे। ऐसे समय दूर से हरियाली दिखी, तो लगा कि यहाँ कम से कम विश्राम कर सकेंगे। और सामने गए तो वहाँ कुआं भी था, तो और अच्छा लगा कि प्यास भी अपनी बुझ जाएगी। और सामने गए तो देखा कि वहाँ रहट भी है और टंकी भी है पानी की, तो और आराम हो गया। बड़ा आराम से वहाँ, आनंद से वहाँ गए। पहले टंकी के पास गए, रहट चल रहा था, तो कुएं का पानी रहट में, फिर रहट से टंकी में, ऐसा चल रहा था। टंकी पानी से भरी हुई थी। पहले तो घुड़सवार ने पानी खुद पी लिया, और बाद में फिर घोड़े को पानी के पास लाया। घोड़ा पानी को स्पर्श करने जा रहा, इतने में रहट की टक 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 ऐसी आवाज हुई। अब रहट की आवाज होती है टक 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 टक, क्योंकि एक जो उसका पात्र है वो निकलता है और दूसरा आता है, तो वो निकलते समय टक टक होती है, और उसमें 1 सेकंड का ही अंतर रहता है। अब घोड़े की आदत ऐसी थी कि जब तक टक टक कहाँ जहाँ कहीं सुनाई देती है, तो वो टक टक की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट होता था। अब वो घोड़ा पानी को स्पर्श कर रहा, इतने में टक टक, उसने टक टक की तरफ देखा, वो टक टक बंद हो गई। फिर घोड़ा पानी को स्पर्श कर रहा, इतने में फिर से टक टक, तो फिर वो टक टक की तरफ देखा। वहां से ध्यान हटाकर फिर पानी को मुंह लगाता है, तो इतने में टक टक, तो फिर टक टक की तरफ देखा, तो पानी पीना हो ही नहीं सका। तो ये घुड़सवार बड़ा नाराज हो गया। उसने माली को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले देखो, ये क्या तुम्हारे रहट की आदत है? मेरा घोड़ा, उसकी आदत यह है कि जहां कहीं टक टक आवाज होती है वहां उसका ध्यान चला जाता है, और तुम्हारा रहट तो लगातार टक टक कर रहा है, तो मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकता, तो ये टक टक बंद करो। बोले ठीक है साहब। अब उसने रहट की टक टक बंद कर दी। टक टक बंद कर दी, इसका मतलब है कि रहट बंद करना पड़ा, नहीं तो टक टक चलेगी ही। रहट बंद हो गया तो पानी आना बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया तो टंकी खाली हो गई। अब टक टक तो नहीं थी, घोड़े का ध्यान इधर उधर आकृष्ट नहीं होता था, लेकिन टंकी में पानी नहीं, पानी कैसे पिएगा? तो फिर घुड़सवार नाराज होकर उसको बुलाता है, कहता है कि ये क्या है, तुमने पानी बंद कर दिया। तो माली ने कहा, साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने कहा टक टक बंद होनी चाहिए, इसके लिए रहट को बंद करना पड़ा, इसके कारण पानी में टंकी आना बंद हुआ। अब आप पानी में यदि, टंकी में यदि पानी चाहते हैं
तो उसके लिए रहट का चलना जरूरी है, और रहट चलेगा तो टक टक तो चलेगी। तो वो मालिक कहता है कि साहब आपके घोड़े की भी कुछ आदत है, मेरे रहट की भी कुछ आदत है, लेकिन मेरे रहट की आदत बदलने वाली नहीं। आपके घोड़े ने यदि पानी पीना है तो उसको अपनी आदत बदलनी चाहिए, तो आप अपने घोड़े को उसकी आदत बदलने के लिए बाध्य कीजिए, मेरा रहट उसकी आदत नहीं बदल सकती। अब ये भगवान की लीला है, भगवान का रहट चल रहा है, ये भगवान के रहट में ऐसी टक 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 टक, ये भगवान का रहट चलने ही वाला है। सास इंटेंसिव केयर यूनिट में है, लड़के को इंटरव्यू देना है, लड़की के शादी के लिए खोजना है, ये सब चलने ही वाला है, ये टक टक बंद होने वाली नहीं। तो घोड़े को पानी पीना है तो टक टक के चलते हुए पानी पीने की आदत लगानी चाहिए। मेंटल एडजस्टमेंट, मेंटल एडजस्टमेंट, मेंटल एडजस्टमेंट यदि हम नहीं कर सकते खुद की, तब तो बहुत निश्चय लेकर हम घर गए तो भी काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। भगवान रामकृष्ण परमहंस मेंटल एडजस्टमेंट का उदाहरण देते थे कि एक श्रीमान आदमी है, उसके यहाँ जजगी हो गई, नया बच्चा पैदा हुआ, तो बड़े आदमी के यहाँ आया रखी जाती है छोटे बच्चे को देखने के लिए। तो आया रखी गई और वो बच्चे का सब कुछ करती थी, बहुत ध्यानपूर्वक करती थी, क्योंकि ध्यानपूर्वक ना करती तो उसकी नौकरी छूट जाती, तो खाती क्या, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बच्चे की हिफाजत वो करती थी। लेकिन बोले जहाँ सारा काम ठीक करती थी, बाबा गाड़ी में उसको ले जाना, उसको नहलाना, सब ठीक ढंग से करती है, लेकिन उसको थोड़ा सा खिलाया, दोपहर के समय 11:30-12 हो गए, थोड़ा सा कुछ खिलाया, सोने के झूले में उसको डाल दिया, ये झूला झुला रही है। तो बोले वो झूला झुलाने का काम तो बिल्कुल ईमानदारी से करती है, लेकिन उसका मन अपने झोपड़ी में गंदे कपड़े पर अपना जो छोटा बच्चा जिसको सुला कर ये आई थी नौकरी पर, तो वो जग गया होगा, माँ माँ करके पुकार रहा होगा, तो उसका मन अपने बच्चे के पास रहता है, हालांकि वो झुलाने का काम वो ठीक ढंग से ही करती है। वैसे उन्होंने कहा कि भाई संसार के जितने ही काम है वो सारे काम ठीक ढंग से ही करना है, लेकिन अपना मन वहां रहना चाहिए, भगवान की तरफ रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम लोग इतने श्रेष्ठ तो नहीं है, हम तो ध्येय के रूप में जो अपना है उसी का स्मरण करते हैं और उसी में हम भगवान का भी दर्शन करते हैं। तो सारे सांसारिक काम करते हुए किसी काम को छोड़ना है ऐसी बात नहीं है। जो होल टाइमर्स है उनके लिए तो ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हालांकि सबने होल टाइमर होना चाहिए ऐसी इच्छा है, तो भी तो जितने संसार के परिवार के काम है वो सारे काम करना है, लेकिन करते समय दिमाग में वो रहना चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ, दिमाग में। साहित्य में ऐसा आता है, आज गुजरात में क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे साहित्य में ऐसा आता है कि गुजरात में जो गांव ऐसे थे कि जहां दूर से पानी लाना पड़ता था, 2 मील से 1.5 मील से, अब यहां से 1.5 मील 2 मील जाना फिर पानी लाना, तो एक हाथ ऐसा घड़ा पानी का लेकर तो काम नहीं होता था, क्योंकि बार बार एक एक घड़ा लेकर कौन जाएगा। तो साहित्य में आता है कि गुजरात की महिलाएं एकदम 8-10 घड़े लेकर जाती थी, सब 8-10-12 महिलाएं मिलकर जाना, एक दूसरे के सहायता से सारे घड़े एक के ऊपर एक चढ़ाना और फिर वापस आना। तो उसमें आता था कि वापस आते समय कोई महिला ऐसे हाथ लगा कर नहीं आती थी कि भाई घड़ा गिरना नहीं चाहिए, संतुलन बराबर रहता था, हाथ दोनों खाली रहते थे, लेकिन दोनों हाथ खाली रहते थे तो भी मन वहां रहता था कि ऊपर जो एक के ऊपर एक 10-11 घड़े हैं उनका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन का कंसंट्रेशन घड़ों में रहता था, लेकिन इसके लिए हाथ लगते थे ऐसा नहीं, हाथ तो खाली रहते थे। तो कार्यकर्ता का मन इसी तरह का होना चाहिए। बाकी सारे सांसारिक काम चलते रहे तो भी मन का केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन यूनियन के, मजदूर संघ के, राष्ट्र के कार्य पर रहे, यह बहुत आवश्यक हो जाता है।
अब ये संतुलन रखना, मेंटल एडजस्टमेंट रखना, ये हम यदि चिंता नहीं करेंगे तो अत्यंत सद्भावना युक्त होते हुए भी राष्ट्र कार्य हम नहीं कर सकते। तो कार्यकर्ता के मन के दृष्टि से यह एक सर्वसाधारण सावधानी की बात है। दूसरी एक सावधानी की बात है, मनुष्य का मन ध्येयवादी होते हुए भी सोचता है कि ध्येय के साथ साथ थोड़ा अपना भी घोड़ा आगे बढ़ाया तो इसमें आपत्ति क्या है। ध्येय का तो काम करना ही है, राष्ट्र का काम करना ही है, वो करते करते साथ साथ अपना भी थोड़ा सामने बढ़ा दिया, क्या आपत्ति। अब ये आदमी ध्येयवादी नहीं, ऐसा नहीं है, ध्येयवादी है। वो सोचता है जाते जाते हो सकता है थोड़ा अपना भी नाम रोशन हो सकता है, उसमें आपत्ति क्या है। अपने का अपना भी कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, उसमें आपत्ति क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अप्रामाणिक है, डिसऑनेस्ट है, इनसिंसियर है, ऐसा नहीं। ध्येय के लिए सब कुछ करेगा, जाते जाते यदि हो सकता है साथ ही साथ तो उसमें क्या आपत्ति है, इतना ही मन में विचार आता है। मुझे स्मरण होता है कि पहले मेरे पास पॉलिटिकल काम था, सरकार वहाँ के नाते माननीय भैया जी दानी थे। हर एक चुनाव के समय नेगोशिएशन का काम मेरे पास था। एक तरफ सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि, एक तरफ मैं, और बीच में द्वारका प्रसाद जी मिश्र, हमारा पुराना मध्य प्रदेश था। तो उस समय उनका हमारा बहुत संपर्क आया। तो एक बार वापस आने के बाद मैंने भैया जी को कहा कि भैया जी आप कुछ भी कहिए, द्वारका प्रसाद जी मिश्र ठीक है, पॉलिटिशियन है, कुछ पॉलिटिक्स के गुण भी उनके अंदर है जो शायद इतने वांछनीय नहीं, लेकिन एक बात मुझे लगती है कि ही इज 100% हिंदू। तो स्मित हास्य करते उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बात, तुम्हारी बात ठीक है। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी बात ठीक है तो ये स्मित हास्य क्यों कर रहे, इसमें स्मित हास्य करने लायक तो कोई चीज नहीं। तुमने कहा क्यों भैया जी आप, नहीं बोले अब तुम इतने दिन प्रचारक हो, मनुष्य के मनोविज्ञान का तुमको पता है, तो तुम्हारा अंदाजा गलत थोड़ा ही होगा, तुम्हारा अंदाजा ठीक है, 100% हिंदू है, ये बात ठीक है। तो फिर मैंने कहा यदि मेरी बात ठीक है तो आप ऐसे मिस्चीवस स्माइल क्यों कर रहे हैं, मिस्चीवस स्माइल। तो फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हारा कहना ठीक है, ही इज 100% हिंदू, इतना ही है कि ओवर एंड अबव दैट ही इज समथिंग एल्स। थोड़ा बहुत 100% तो तुम्हारा हो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर भी 40%, 50%, 60%, 70% वो और भी कुछ है। मैंने कहा क्या है, बोले द्वारका प्रसाद मिश्र है। अब ये है, मनुष्य ध्येयवादी होते हुए भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्येय को धोखा देना चाहता है, गद्दारी करना चाहता है, स्वार्थी हो गया है, ऐसा नहीं। उसको ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जाते जाते कुछ हो सकता है तो आपत्ति क्या है। ध्येय को धक्का न लगते हुए, पूर्ण ध्येय का काम करते हुए, साइड बाय साइड जैसे साइड बिजनेस करते हैं वैसे यदि एक आध अच्छा काम हो जाता है खुद के लिए, क्या आपत्ति है। ग्रीक पुराणों में एक कहानी आती है, अपने यहाँ जैसे पुराण है वैसे ग्रीस के पुराण है। कहानी आती है कि एक राजा की कन्या जिसका नाम एटलांटा ऐसा था, बहुत सुंदर थी। ग्रीस में बहुत राजा थे, उनमें से एक की कन्या एटलांटा बहुत सुंदर थी और उसके सौंदर्य की प्रसिद्धि पूरे ग्रीस में थी। किंतु उसकी और भी एक प्रसिद्धि थी कि वो दौड़ने में पीटी उषा के समान ही थी, दौड़ने में सबसे अच्छी, जैसे पीटी उषा का नाम हम सुनते हैं। और उसके पिताजी ने शर्त यह रखी थी कि जो रनिंग रेस में मेरे लड़की पर मात करेगा उसी के साथ उसका विवाह होगा। अब ये शर्त तो रखी, लेकिन उसने ये भी सोचा कि मेरी लड़की इतनी सुंदर है कि इस मोह में आकर कोई भी आ जाएगा, सोचेगा कि यदि रनिंग रेस में हम इसको जीत लेते हैं तो अच्छा है, नहीं जीत ले तो हार जाएंगे, उसमें क्या है। तो कई लोग आ जाएंगे तो इसको दौड़ना ही दौड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसमें दूसरी भी बात रखी कि जो रनिंग रेस में जीत लेगा इसको, उसके साथ इसका विवाह होगा, लेकिन जो हार जाएगा उसको जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। ये भी दूसरी शर्त रखी कि जो हार जाएगा उसको जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। अब ये खतरनाक शर्त थी, इसके कारण
कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे आएंगे रेस के लिए, ये संभावना समाप्त हो गई। तो 5-6 अच्छे जवान लोग आए और सभी को इस लड़की ने हराया। उसके बाद और एक सज्जन है, जवान लड़का था, उसने पहले ही लोगों को बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैं रनिंग रेस में इसके साथ दौड़ने वाला हूँ। लोगों ने कहा पागल हो, ये 5-6 लोग हार गए, उनको अब जेल में वो बेचारे हैं, तुम भी जेल में जाओगे। बोले नहीं, मैं जीतने वाला हूँ। तो राजा के पास गया, रनिंग रेस शुरू हो गई। अब इसने क्या किया था कि यह उसने जो कमर पट्टा बांध लिया था उसमें गोल्डन एप्पल्स उसने लगा लिए थे। एप्पल यानी सेब, तो सोनेरी सेब उसने यहाँ लगा लिए थे। लेकिन उसमें ऐसा किया था कि उसके कलर एक से एक अधिक चमकीले कलर में थे। एक ही कलर के नहीं थे, एक कुछ चमकने वाला, उससे ज्यादा चमकने वाला दूसरा, उससे ज्यादा चमकने वाला तीसरा, आखिरी में जो था वो सबसे ज्यादा चमकने वाला, ऐसे यहाँ लगाए थे। अब किसी के ख्याल में नहीं आया। दौड़ना शुरू हुआ। दौड़ते दौड़ते ये राजकुमारी कुछ उसको लांग कर सामने चले गई। सामने चले गई तो उसने एक एप्पल निकाला और उसके बाएं हाथ पर ऐसा दूर थोड़ा फेंक दिया। सूर्य नारायण की किरण उस पर थी, इसके कारण वो चमकने लगा। राजकुमार का ध्यान उधर गया। उसने सोचा नजदीक है, ये थोड़ा सा उठा लेंगे फिर दौड़ेंगे। नजदीक था, वो तुरंत गई, उठा लिया। तब तक ये उसके नजदीक पहुंच गया। राजकुमारी फिर से और आगे बढ़ गई और थोड़ी आगे बढ़ गई तो इसने दूसरा अधिक चमकने वाला ऐसा एप्पल थोड़ा ज्यादा साइड में ऐसा दूर फेंक दिया। वो देखा तो उसको हुआ कि ठीक है, इसको भी मैं उठा लेती हूँ, फिर अपना दौड़ना चलेगा ही, ये क्या मेरे से मात कर सकता है। तो उधर दौड़ लपक कर उधर गई, वो ले लिया। ये थोड़ा सा पुढ़े, वो थोड़ा सा सामने गया था तो इसको लांग कर फिर आगे बढ़ी। तो ऐसा ही क्रम चला कि आगे बढ़ना। वो थोड़ी सामने जाने के बाद इसने थोड़े ज्यादा दूरी पर वो गोल्डन एप्पल सोनेरी से फेंकना और उसने सोचना कि इसको उठाकर भी मैं अपनी नंबर 1 पर आ सकती हूँ। और आखिरी में जब वो रेस समाप्त होते आई, थोड़ा डिस्टेंस रहा, तो जो सबसे चमकने वाला एप्पल था, बहुत आकर्षक, वह उसने फेंक दिया और वो थोड़ा अधिक दूर फेंक दिया। अब एक बार मुंह में आने की जिस मन को आदत होती है वो एकदम छूट नहीं सकती। रिफ्लेक्स एक्शन के नाते मनुष्य मुंह में आता है। उसने देख लिया और वो तो पीछे था, जानबूझकर पीछे था। तो उसने सोचा कि ये भी एप्पल मैं ले लूंगी और फिर आगे बढ़ जाऊंगी। वो जैसे उधर गई वैसे इसने अपनी गति बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी और ये क्रमांक 1 पर ही आया, नंबर 1 पर ही आया। राजकुमारी हार गई, उसके साथ विवाह करना पड़ा। ऐसी एक कहानी ग्रीक पुराणों में आती है। अब ये अटलांटा का नाम तो है, लेकिन ये सभी मनुष्य के लिए लागू है। अच्छे कॉम्पिटेंट सक्षम आदमी भी सोचते हैं कि हम तो जीतने ही वाले, हम काम हमारा होकर ही रहेगा, हम ध्येय सिद्ध करके ही रहेंगे। जाते जाते ये थोड़ा सा किया तो क्या होता है। तो ऐसा थोड़ा सा डाइवर्शन करने का मोह मन को होता है। अब इस मोह को टालना, पूर्ण सावधान, अखंड सावधान हम नहीं रहे तो इस मोह को टालना बहुत कठिन हो जाता है। सोचते हैं कि यूनियन का काम करेंगे, 24 घंटा करेंगे, जाते जाते थोड़ा ये भी कर लेंगे। ऐसा नहीं, मोह को टालने की सावधानी अखंड हमारे मन में रहे, यह आवश्यक हो जाता है। अब यह तो ठीक है कि हम ध्येयवादी है, अच्छे हैं, तो भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि अच्छा आदमी भी कभी मन में उसके हिचक आ जाती है। बहादुर आदमी रहता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु बहादुर सिपाही होते हुए भी कभी कभी ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है। माधवराव पेशवा के जीवन में एक घटना आती है। वैसे तो माधवराव बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनेरियन थे, कि एक बार हाथी की लड़ाई हो गई। उसका जो ग्राउंड वगैरह था वो बराबर प्रोटेक्टेड था। सब लोग बैठ गए, ये भी अपने आसन पर बैठ गए थे और खंडेराव दरेकर इस नाम का एक सबसे अच्छा पराक्रमी उनके बॉडीगार्ड के रूप में था। अब क्या हुआ कि उसमें से एक हाथी ज्यादा मार खाने के कारण चिढ़ गया और वो लड़ाई का मैदान छोड़कर प्रेक्षकों में घुस गया। तो जिधर माधवराव पेशवा का आसन था उधर ही घुस गया और उनके नजदीक से ही उधर ही आने लगा।
तो उनका जो बॉडीगार्ड था खंडेराव दरेकर, बहुत बहादुर होते हुए भी रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं कि विचार करने के लिए फुर्सत नहीं, एकदम जो प्रतिक्रिया होती है उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो उसकी ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन हुई कि जैसे अपने ऊपर आने वाला हाथी देखा तो वो एकदम भाग गया। अब सौभाग्य से माधवराव को कुछ धक्का नहीं लगा। लोगों ने कहा कि क्या है, आपका बॉडीगार्ड है, भाग गया है, इसको डिसमिस कर दो। वैसे माधवराव डिसिप्लिनेरियन थे, स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा भाई है, लेकिन एक आध बार अच्छा बहादुर आदमी भी एक आध बार मैदान छोड़ता है, इसमें एकदम उसको डिसमिस करने की बात नहीं रखनी चाहिए, या कायर है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, एक आध बार हो जाता है। जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के पश्चात दो आदमी ने ऐसा सोचा कि उनके उपदेश का प्रचार करना चाहिए। एक का नाम था पीटर, एक का नाम था बरनबास। अब उस समय ईसाईयत का प्रचार बहुत कठिन काम था, क्योंकि चारों ओर से विरोध था, सरकार का विरोध था, रोमन साम्राज्य उनके खिलाफ था, इसके कारण जनता भी उनके खिलाफ थी। तो किसी भी गांव में जाना और ईसा के उपदेश का प्रचार करना बहुत खतरनाक था। लोग बोलने नहीं देते थे, मीटिंग नहीं होने देते थे, मीटिंग हुई तो बोलने नहीं देते थे, उसमें प्रश्न करते थे, और इतना ही नहीं तो मारपीट भी करते थे। तो भी ये दो बहादुर ऐसे थे कि उन्होंने अपना क्रम जारी रखा। एक गांव में भाषण हुआ, 20-21 साल का एक जवान जिसका नाम था मार्क, वह मार्क भाषण सुन रहा था। तो वो कन्विंस हो गया, और बाद में इनके पास आकर उसने कहा कि मैं कन्विंस हो गया हूँ और आपके साथ मैं भी प्रचार में रहूंगा। इन्होंने कहा भाई ये प्रचार वगैरह बड़ी खतरनाक चीज है, जरा सोचो। बोले नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। कुछ दिन तक वो इनके साथ रहा, वो भी भाषण देता था। एक दिन ऐसे गांव में गए कि जहां विरोधियों ने इनको खत्म करने का ही षड्यंत्र किया था। तो मार्क जैसे भाषण देने के लिए पहले खड़ा हुआ तो चारों ओर से पत्थर आने लगे। अब वैसे तो बहुत वो ध्येयनिष्ठ था, पहले भी ऐसे कुछ प्रसंग आए होंगे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि चारों ओर से लोग चिल्लाहट करने लगे, पत्थर मारने लगे। एकदम इसके मन में घबराहट आ गई और जो मैदान छोड़कर भाग गया तो सीधे उसका गांव जहां था वहां घर में जाकर ही रुका। अब रिफ्लेक्स एक्शन है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहादुर नहीं था, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं था। सब होते हुए भी एक आध बार अच्छे आदमी का भी हो जाता है। फिर उसको लगा कि अरे मैंने ये क्या किया, बहुत गलती हुई, फिर वापस जाना चाहिए। वो वापस गया। अब ये दो थे, पीटर और बरनबास, इनका जो संभाषण हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसा इसको देखा तो पीटर ने उसको कोसना शुरू किया और कहा कि नहीं हम तुमको अपने साथ नहीं आने देंगे, तुम तो विश्वासघात करने वाले हो। बरनबास ने कहा कि ऐसा मत करो, एक आध बार फिसल गया होगा, कोई बात नहीं है, गिव हिम ए सेकंड चांस। क्रिश्चियन साहित्य में सेकंड चांस यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, गिव हिम ए सेकंड चांस। पीटर कहता है सेकंड चांस वगैरह नहीं, ऐसे कायरों को अपने साथ रखेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। बरनबास ने कहा ठीक है, लेकिन एक बार चांस, एक चांस तो इसको दे दो। सेकंड चांस उसको दिया, और इतिहास बताता है कि उसके बाद इसने इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया कि इसके कारण जो ईसाईयत के 12 एपोस्टल्स है उसमें से एक एपोस्टल इस नाते मार्क का नाम है, बाइबल में भी उनका हिस्सा आता है। तो ऐसा कभी कभी अच्छा आदमी भी, मोसेस अपने लोगों को लेकर और प्रॉमिस्ड लैंड उनको बसाने के लिए अच्छी कोई जमीन खोजने के लिए निकला, सब लोगों को लेकर। अब इजिप्शियन उस समय के मिस्र के जो राजा थे तो उनको जरा टाल कर वो निकला। वो देख रहे थे कि इनको सबको कैसे खत्म किया जाए। ये बड़ा हिम्मतवान था मोसेस, वो समझता था कि भगवान ने मुझे प्रेषित के नाते भेजा है। लेकिन एक ऐसा मौका आ गया कि सामने उनके समुद्र ही आया, जिसको रेड सी ऐसा आजकल कहते हैं, लाल समुद्र। ये सामने सारा समुद्र ही था। तो ये जो आगे बढ़ रहे थे सबको टालकर, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, समुद्र में जाएंगे तो सब मर जाएंगे। तो सामने का रास्ता ब्लॉकेड हो गया, और यही अपॉर्चुनिटी, यही सुयोग लेकर पीछे से दुश्मन की सेना ने इनके ऊपर हमला किया
दोनों के बीच में सैंडविच हो गए। बहुत धीरज का आदमी होते हुए भी जरा एक क्षण के लिए धीरज छूट गया। भगवान ने बाद में सहायता की, रास्ता निकल गया, अलग बात है। लेकिन इतना श्रेष्ठ पुरुष, उसका भी एक क्षण के लिए धीरज खत्म हो गया। तो ये हो सकता है, इसमें बहुत आत्मग्लानि की भी आवश्यकता नहीं, और दूसरों ने एकदम ये भी समझने की आवश्यकता नहीं कि बस ये गिर गया, भाग गया, कायर है, ऐसा भी नहीं। एक आध बार होता है। दूसरों ने भी सोचना चाहिए, सेकंड चांस, बार बार चांस देना नहीं है, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं रहेगी। लेकिन सेकंड चांस की बात दूसरों ने भी सोचना चाहिए। और आत्मग्लानि एक आध बार आती है तो वो नहीं आनी चाहिए, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। और यदि आ जाती है तो ठीक है, लेकिन फिर से मैं हिम्मत जुटाकर काम में लग जाऊंगा, यह भी मनोवृत्ति चाहिए। सर्वसाधारण मनुष्य की जो सोचने की पद्धति है, R.L. स्टीवनसन बड़े अच्छे लेखक हो गए, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, उन्होंने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति ने प्रयास तो यह करना चाहिए कि खुद को सद्गुणी बनाना, लोगों को सुखी बनाना, अन्य लोगों को सुखी बनाना, खुद को सद्गुणी बनाना, यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर आ गई तो फिर उसको यह आत्मग्लानि समझकर फिर से उसको दूर करते हुए काम पर हम जुट जाएंगे, ऐसा मन को बताना, साहस जुटाना, तो इस दृष्टि से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन यह सारा करने के लिए मन इतना पक्का होना चाहिए, कहीं भी भागने का मौका है तो भी हम भागने वाले नहीं, इतना मन पक्का होना चाहिए। और बहादुर लोगों के लिए भी ये कठिन हो जाता है। इस ईसा शताब्दी के पहले इंग्लैंड बहुत पिछड़ा हुआ देश था। उनको कपड़ा पहनना भी याद नहीं था। रंग या जंगल के पत्ते वगैरह लगाकर, पेड़ के पत्ते वगैरह लगाकर घूमते थे। वन्य जाति थे, खूंखार थे, मनुष्य को भी भून कर खाते थे। अब ब्रिटिश चैनल के उस पार नीदरलैंड्स, जिसको आज हॉलैंड कहते हैं, वहाँ एक राजा जिसका नाम था विलियम, यह शासन चला रहा था। उसने हॉलैंड पर भी शासन जमाया और इधर उधर के कुछ प्रदेशों पर भी शासन जमाया। फिर विलियम के मन में आया कि इंग्लैंड को जीत लेना चाहिए। सेना के सामने यह सुझाव रखा। अब कोई बोलता तो नहीं था, लेकिन सेना के लोग जानते थे कि यहाँ के लोग तो नरबली लेने वाले हैं, मनुष्य को भूनकर खाने वाले हैं, बड़े खूंखार है, क्रूर है। तो बाकी लोगों से लड़ना अलग है, इन लोगों से लड़ना अलग है। तो थोड़ी मन में हिचक सिपाहियों की थी ही, लेकिन राजा साहब का विरोध कौन करे। लेकिन राजा साहब भी जानते थे कि सेना के मन में हिचक है। खैर, तो प्लानिंग हुआ और जहाज़ों में बैठकर, उस समय जैसे जहाज थे लकड़ी के, जहाज़ों में बैठकर सारी सेना को लेकर राजा साहब इंग्लैंड के किनारे पहुंचे। अब उन्होंने आदेश दिया था कि सारे जहाज जब किनारे पर पहुंच जाएंगे तब, और किसी ने पहले कूदना नहीं है जमीन पर, मैं पहली कूदी मैं लगाऊंगा, फर्स्ट जंप मेरी रहेगी। तो सारे जहाज आ गए, लोग देखते रहे। राजा साहब कूद पड़े। अब क्या है कि वो कीचड़ रहता है ना, वहाँ समुद्र जमीन है, वहाँ कीचड़ रहती है, फिसलन भी रहती है। जैसे राजा साहब कूद पड़े, वैसे वो फिसलन के कारण फिसल गए तो दाहिने हाथ के सहारे उन्होंने अपने को संभाल लिया। अब पहले ही लोग हिचकिचाहट करते थे। राजा साहब का पैर फिसल गया तो उनको लगा कहीं अपशकुन तो नहीं, इसके कारण और डिमोरलाइजेशन आ सकता है। ये राजा साहब भी जानते थे, वो सिपाहियों की साइकोलॉजी जानते थे, इसलिए अच्छे सेनानी थे। हवा में छलांग लगाने वाले नेता नहीं थे, अपने सिपाहियों की साइकोलॉजी जानने वाले थे। वो समझ गए कि इसका बहुत बुरा असर सिपाहियों के मन पर होगा। उन्होंने एकदम जोर से हंस दिया और कहा कि बड़ा शुभ शकुन हुआ है। जैसे ही मैंने इंग्लैंड के धरती पर पैर रखा, मेरे दाहिने हाथ की राजमुद्रा इंग्लैंड के भूमि पर अंकित हो गई है, बहुत अच्छा शकुन हुआ है, ऐसा बोल दिया। लेकिन मन में ये भी जानते थे कि बोला तो सही, लेकिन इसके कारण लोगों के मन में जो हिचक और डिमोरलाइजेशन आया है वो पूरा जाएगा, इसका भरोसा नहीं, ये भी जानते थे। खैर,
अच्छे सेनापति थे। उन्होंने सबको कहा कि अब देखो, हमने ऑनवर्ड मार्च करना है, सामने बढ़ना है। कहाँ जाना है? तो सामने एक पहाड़ी थी, तो क्विक मार्च करते हुए पहाड़ी के चोटी तक जाना है। और यह आदेश दिया कि उधर जाते समय किसी ने भी बाएं और दाएं और पीछे की ओर इधर उधर देखना नहीं, सामने सीधे देखकर आगे चलना है, ऐसा आदेश दिया। अब सेना चलने लगी। उन्होंने अपने खास 30-40 लोगों को पीछे रख दिया था। सेना उधर जा रही है, इधर 30-40 लोगों को कहा कि देखो, ये सब जहाजों को अंगार लगा दो, क्योंकि भागने का विचार कोई करेगा तो जहाजों में बैठकर ही जाएगा ना, नहीं तो क्या ब्रिटिश चैनल में माने समुद्र में कूदकर मरना कौन पसंद करेगा। तो जिनमें बैठकर लोग भाग सकते हैं, ये सारे जहाज अंगार लगाकर जला दो। इन्होंने जहाज जलाने का काम शुरू किया। सिपाहियों को पता नहीं, वो सामने देखकर चल रहे हैं। उधर पहाड़ी तक ये भी पहुंच गए। जब पहाड़ी के चोटी तक आए तो इन्होंने उनको हॉल्ट का आदेश दिया और फिर सबको एकदम अबाउट टर्न का आदेश दिया। अबाउट टर्न किया तो सबको आश्चर्य हुआ कि सारे जहाज जल रहे थे, क्या चमत्कार हुआ। फिर अबाउट टर्न किया और राजा साहब ने संक्षिप्त भाषण दिया कि आपने देखा है क्या दृश्य है। यदि हम लोग जान बचाने के लिए भागना सोचे तो जिन जहाजों में बैठकर हम भाग सकते हैं वो सारे जहाज जलाए गए। अब उनका उपयोग करते हुए हम वापस नहीं जा सकते अपने मातृभूमि में। भागना भी हो तो फिर समुद्र में कूदना होगा, वहां मरना होगा। हमारे सामने दो ही विकल्प है, या तो समुद्र में कूदकर हम वहां मर जाए, या फिर यहाँ लड़ते लड़ते मर जाए। जीत होगी हार होगी, जो होगा देखा जाएगा। दो ही विकल्प है। जहाज जल रहे यह जब देखा, वापस जाने के रास्ते बंद हो गए जब देखा। वैसे तो सिपाही बहादुर ही थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन जो थोड़े बहुत हिचक रहती है वह भी समाप्त हो गई। पूरे पराक्रम के साथ, बहादुरी के साथ सब लड़ने लगे। इंग्लैंड को जीत लिया, इतना खूंखार लोगों का देश होते हुए। एक घटना इतिहास में यहाँ आती है, हमारे इतिहास में भी एक घटना आती है। माता जिजाई के आदेश पर कोंडाना किला इतने दिन में कैप्चर करना है, यह शिवाजी ने सोचा और यह काम अपने एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट तानाजी मालुसरा उसको दिया। बड़ी कहानी है, सब बताने की आवश्यकता नहीं। तानाजी आए। अब उन दिनों में खेती के काम चल रहे थे। वैसे भी शिवाजी के पास कोई बहुत ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी ऐसा नहीं, और खेती के काम चल रहे थे तो भी लोग सारे काम छोड़कर आए। अब कोंडाना किला बहुत बड़ा था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में था, वहां से इधर उधर का बहुत बड़ा प्रदेश कंट्रोल करना संभव होता था। इसीलिए जीजा माता ने कहा था कि अपने हाथ में आना चाहिए। लेकिन अब उसको कैप्चर करना तो कैसे किया जाए, क्योंकि वहां उदयभान करके सेनापति भी जो था औरंगजेब का, वो भी वहां बड़ा अच्छा सेनापति था और बड़ी फौज मुगलों की वहां थी। वैसे तो किले पर चढ़कर जाना ही मुश्किल, और फिर वहां गए तो भी उनकी विशाल सेना के साथ हमारी ये छोटी सी सेना क्या लड़ेगी। तो सोचा गया कि गुरिल्ला वॉरफेयर के अनुसार अमावस्या के रात में कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, अब जाएंगे कैसे, उनका गार्डिंग वगैरह तो अच्छा था। तो सारा तानाजी ने निरीक्षण किया किले का। किले का निरीक्षण करने के पश्चात उसने देखा कि एक हिस्सा ऐसा था कि जो बिल्कुल सीधी दीवार जैसी रहती है, वैसा सीधे दीवार के जैसा ही एक हिस्सा था, और वहां से कोई चढ़कर आना संभव ही नहीं था। इसलिए वहां गार्डिंग इतना अच्छा नहीं होगा, ये इन्होंने अंदाजा लगाया। अब ये इतनी ऊंची सीधी दीवार चढ़कर कैसे जाएंगे। तो एक प्राणी होता है, इधर इसको घोरपड़ कहते हैं, हिंदी में शायद गोह कहते हैं, गोह शब्द है ना। हाँ, तो गोह का ऐसा होता है कि वो चढ़कर जाती है और फिर उसको आप रस्सी उसके पूंछ को लगाइए, वो मजबूती से जमीन पकड़ती है। कितने भी लोग उसके रस्सी से ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे गोह को चढ़ाकर वहां ऊपर जाना कुछ लोगों ने। तो उन्होंने सेना के दो हिस्से किए, एक हिस्सा तानाजी के नेतृत्व में, दूसरा उनके भाई सूर्याजी मालुसरे उनके नेतृत्व में,
और सोचा कि जो बड़ा हिस्सा है सूर्याजी मालुसरे उसको लेकर जो मेन गेट है वहां नजदीक आकर छिप जाएंगे और गोह के आधार से रस्सी पर से तानाजी कुछ लोगों को लेकर ऊपर जाएंगे। अमावस्या है, फिर शत्रु की सेना रात के समय शराब पीना है, बाकी प्रगतिशील काम चलते हैं, उन सारे कामों में उनकी सेना बहुत विख्यात थी। तो वो तो असावधान अवस्था में पकड़े जाएंगे। तो फिर थोड़े बहुत मारकाट करते हुए तानाजी के प्लेटून ने मेन गेट तक आना, मेन गेट खोल देना, फिर सूर्याजी मालुसरा का प्लेटून आएगा और रात के अंधेरे में फिर छोटी सेना बड़े सेना के साथ मुकाबला कर सकती है, ऐसी योजना बनाई। उस योजना के अनुसार और वो सारा काम भी हुआ। ये रस्सी को पकड़कर सारे लोग ऊपर गए, कई गोह और कई रस्सियां लगाई गई थी। तो तानाजी के लोग ऊपर चढ़कर गए, उन्होंने थोड़ी मारकाट करते हुए गेट खोल दिया था। सूर्याजी मालुसरे के लोग अंदर आ गए, लड़ाई शुरू हो गई। अब अंधेरे में दिखता ही नहीं था, सारे लोग अनअवेयर थे इसके कारण कौन किसको मार रहा है, लेकिन फिर लोग सावधान हो गए और इसमें तानाजी का मुकाबला उदयभान से ही हुआ। अब लड़ाई तो है, कभी किसकी जीत होती है कभी किसकी। इत्तेफाक की बात है कि तानाजी मारा गया। अब उन दिनों में ऐसा था कि किसी भी लड़ाई में अपना नेता सेनापति मारा गया ऐसी खबर यदि सेना को पहुंचती थी तो फिर धैर्य छोड़कर लोग भागते थे। अब तानाजी मालुसरा मारा गया है ये खबर वायु के वेग से, हवा के वेग से चारों ओर फैल गई। जैसे सूर्याजी ने सुन लिया वैसे सारा काम छोड़कर जहां रस्सियों को पकड़कर लोग ऊपर आए थे वहां सबसे पहले सूर्याजी मालुसरा आ गया और उसने पहला काम यह किया कि सारी रस्सियां काट डाली। अब जैसे उसने अपेक्षा की थी भागने के लिए सारे लोग थोड़े ही समय में वहां पहुंच गए। उन्होंने सबको कहा कि ठहरो, ख्याल में रखो, जिन रस्सियों को पकड़कर तुम नीचे जाने की भागने की बात सोच रहे हैं वो सारी रस्सियां मैंने काट डाली। अब विकल्प यही है कि या तो यहां से कूदकर मर जाओ या यहां लड़ते लड़ते मर जाओ या किले को जीत लो, और कोई विकल्प नहीं है। सारी रस्सियां काटी गई, भागने के रास्ते सारे बंद हो गए। ऐसा जब सब लोगों के ख्याल में आया तो लोगों ने सोचा भाई यहां से कूदकर मरना इससे अच्छा है कि यहां लड़ते लड़ते या तो जीत लेंगे या मर जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। तो जिनके मन में एक क्षण के लिए रिफ्लेक्स एक्शन के नाते कायरता आ गई थी वो कायरता दूर हो गई। वैसे वो कायर नहीं थे, बहादुर ही थे, लेकिन एक हाथ क्षण रिफ्लेक्स एक्शन, वीकनेस, मोमेंट ऑफ वीकनेस आ जाता है, वो भी हट गया। और फिर जो वो लड़ने के लगे तो इतनी बड़ी मुगल सेना को परास्त करते हुए उन्होंने किला जीत लिया। इतिहास में आता है कि किला जीतने की खबर आने के बाद शिवाजी जब वहां आए तो तानाजी गए, इसका बड़ा दुख था, और ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का किला जीत लिया इसका बड़ा आनंद था। दोनों सम्मिश्र भावनाएं थी। तो उन्होंने कहा कि गढ़ आया लेकिन मेरा सिंह गया, ऐसा उन्होंने कहा, और इसके लिए उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया, ऐसा इतिहास में आता है। तो ये मोमेंट ऑफ वीकनेस है। ये इसका परिचय नहीं है कि भागने वाले लोग बहादुर नहीं, ये इसका परिचय नहीं है कि भागने वाले लोग सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान है, एक हाथ क्षण आता है। अब इस क्षण से बचने के लिए विलियम ने एक तरकीब की, भागने के रास्ते यानी सब जहाज उनको अंगार लगा दी। सूर्याजी मालुसरा ने दूसरी तरकीब की, भागने के रास्ते यानी रस्सियां वो काट डाली। भारतीय मजदूर संघ सोचता है कि इससे भी और कुछ रास्ता होना चाहिए। ये रास्ते हैं, जब तक रस्सियां नहीं काटी जाती और जब तक जहाज नहीं जलाए जाते तब तक मोमेंट ऑफ वीकनेस पर मात करना बहुत कठिन है। किंतु भारतीय मजदूर संघ न रस्सी काटने के पक्ष में है न जहाज जलाने के पक्ष में, क्योंकि रस्सियां काटी गई, वो सूर्याजी मालुसरे ने बाकी सब लोगों की रस्सियां काटी, सिपाहियों ने अपनी अपनी रस्सियां नहीं काटी। जहाज जलाए गए, विलियम ने सारे सब लोगों के भागने के रास्ते जहाज जलाए गए थे, विलियम ने जलाए थे। भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखता है।
वो सोचता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने उत्कृष्ट है कि इनके जहाज जलाने के लिए और किसी दूसरे की विलियम की आवश्यकता नहीं रहेगी, इनकी रस्सियां काटने के लिए किसी सूर्याजी मालुसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता इतना समझदार है, इतना ध्येयनिष्ठ है, इतना पराक्रमी है कि हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी रस्सी काटेगा, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने जहाज जलाएगा। माने ही इस वर्ग से वापस जाते समय प्रतिज्ञा लेकर जाएगा कि इसके बाद यही काम करना है। प्रतिज्ञा यही रस्सी काटने का नाम है, प्रतिज्ञा यही जहाज जलाने का नाम है। कोई दूसरे हमारे जहाज जलाने वाले नहीं हैं, दूसरे हमारी रस्सियां काटने वाले नहीं हैं। यहाँ से वर्ग से वापस जाते समय हम में से हर एक कार्यकर्ता यह जो प्रण करके जाएगा, यह जो प्रतिज्ञा करके जाएगा कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होते तक हम लड़ाई का मैदान एक सेकंड के लिए भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यही अपनी रस्सियां काटने का काम है, यही अपने जहाज जलाने का काम है। तो इसी तरह से प्रण प्रतिज्ञा लेकर हम यहाँ से अपने अपने घर जाए, अपनी रस्सियां खुद काटते हुए, अपने जहाज खुद जलाते हुए, और फिर हम यहाँ से अपने घर जाए। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।